महापुरुषों के सुपनों ਨੂੰ पूरा करने वाला देश का इक्को एक चेहरा जिन्हों ने आ बड़े बड़े स्ट्रक्चर तैयार किए SC BC समाज वास्ते वड्डियां वड्डियां सहूलतां पता नहीं की बनाता। ये वीडियो पंजाब के SC समाज तक पहुँचनी चाहिए है, उन्होंने लोगों तक जिहड़े लोगों नूं गुमराह करते हैं कि बसपा ने यूपी दे विच कुछ नहीं किया। वेखो वीडियो तो कर दिओ जगे शेयर। गुजर रहे सी ते जो कि साडी भैन मायावती जी ने ये उस टाइम तैयार किया है ते उहदे विच जिहड़ियां साडीआं SC भाईचारे दीआं जिहड़ियां सोचदे सी हमेशा वास्ते कि सानू कोई होस्टल मिले जां सानू स्कूल मिले जिथे कि असीं बच्चों को पढ़ा सकीए, पर वो दिन आ चुका है। मैं पूरे विश्व के बैठे हुए लोगों को ये कहना चाहना है कि जेडे आपां नूं अज फाउंडर बनने की जरूरत आ, बच्चों को आप इत्थे होस्टल च भी पढ़ा सकते हैं, बच्चों को नॉर्मल भी स्कूल च लिया सकते हैं। तो मैडम जी मेरा सवाल तुहाडे नाल ये हैगा, आपसे ये है कि जो बच्चे हैं यहाँ पे कैसी यहाँ पे एजुकेशन होती है, कैसी पढ़ाई होती है, कितनी की फ़ीस होती है, या हॉस्टल की कितनी की फ़ीस होती है। वैसे तो हमने मैनेजमेंट से बात की है क्योंकि हमें हौसला इसलिए होगा कि आप हमारे अपने हैं, तो जो दिल की बात समाज के सामने रखी जाए ना, क्योंकि हर एक आदमी बोलता है कि मीडिया में बात कर ली है तो बात है नहीं। तो ये कैसे कितनी की फीस हो जाती है? सर फीस यहाँ पर बहुत कम है, 1500 रुपये क्वार्टरली फीस है। फीस 750 रुपये या 600 महीने है, और SC की इस फीस में 50% डिस्काउंट भी है। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया जी। इसके अलावा जो है 2000 रुपये एडमिशन फीस है, वो कॉजन मनी है। जब बच्चा 12वीं करके निकलता है तब उसे वापस मिल जाता है। इसके बाद आप हमारे पास जो चार्ज बनता है वो है एक हॉस्टल चार्ज, जो बिजली का चार्ज होता है, जिसमें पूरी बिल्डिंग का चार्ज 15,000 साल का है। और बच्चे को खाने का यहाँ पे चार्ज है, टेंडर होता है, तो जिसमें 3,000 रुपये या 3100 रुपये कुछ है जो बच्चों को पर मंथ ही देना होता है। और इसके अलावा अगर बच्चा कपड़े धुलवाना चाहता है तो वो 600 रुपये बहुत मिनिमम है। मतलब टोटल एक साल का खर्च कितना है कक्षा सीट का? हाँ, अगर बच्चा हॉस्टल के साथ सारी सुविधाओं का अगर पूरा मोटा खर्च देखें तो 40 से 50,000 रुपये हॉस्टल सहित पूरा खर्च एक साल का। बहुत बढ़िया। लेकिन ये बहुत कम है जो प्राइवेट स्कूल है उनसे। तो ये मतलब लेस हो गया है इतना जी? हाँ, ये सबसे मतलब टोटल मैं आपको कह रही हूँ कि मैक्सिमम आप मान के चलिए हाँ ऊपरी सीमा तक 50,000 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये जितने भी पूरे उत्तर प्रदेश में हॉस्टल वाले स्कूल हैं उसमें सबसे कम फीस। बहुत बढ़िया जी। देखो जी बहुत ही चंगा लगा है, और जितने भी साडे विश्व के विच लोग बैठे आ, तुहानूं अज प्राइस का भी पता लग लिया कि मैक्सीमम 50,000 रुपया एक बच्चे का हैगा आ, हर एक साल का। तो हरेक वीर जिहड़ा हरेक भैन जिहड़ा हमेशा ही सोचते सी कि असी किसी गरीब की वर्ग की हेल्प कर सकीए, तो ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़े फाउंडर खड़े होवो जिहड़ा कि आपां स्कूलों के बच्चे लिया सकीए। जय गुरुदेव, जय भीम, जय। एक बात और बताना चाहूँगी सर कि हमारे स्कूल में मैं यहाँ 15 साल से सर्विस कर रही हूँ, और लगभग हर वर्ष यहाँ से बच्चा IIT खड़गपुर हो चाहे IIT रुड़की हो, उसमें BTech करने के लिए IIT में टॉप करके 50 रैंक में आता ही आता है, 1000 रैंक में आता ही। वो कब? जब हॉस्टल में रह के, जहाँ पे हम कहते हैं ना कि कोचिंग में पेरेंट्स दे रहा है 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये, उसके बाद ही हमारा बच्चा सिर्फ इन्हीं टीचर से पढ़ता है, और यहीं की सुविधाओं से वो बच्चा IIT में MBBS में एडमिशन लेते हैं। और इसके अलावा अनदर फील्ड में भी हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो कई सरकारी पदों पे और बहुत अच्छी कंपनियों के पद पर बैठे हुए हैं, सिर्फ इसी सरकारी इंस्टीट्यूट से। बहुत बढ़िया जी। एक क्वेश्चन था कि अगर इस विद्यालय में एडमिशन जो है वो किस क्लास में है? एडमिशन फर्स्ट से लेके 12 तक। वैसे मैं यहाँ पे एग्ज़ाम डिपार्टमेंट भी देखती हूँ, तो वैसे तो हर क्लास में 80 सीटें हैं, और हमारे यहाँ बाल वाटिका मतलब 3 साल से ऊपर का बच्चा हम ले लेते हैं। 3 साल का बच्चा 12वीं तक पढ़ता है, और सीटें डिपेंड करती हैं बच्चों के ऊपर। अब जैसे हमारे पास 70 या 75 बच्चे हैं, अब सीट पे हम ले रहे हैं 15 का, लेकिन अगर कोई बच्चा TC लेके चला जाता है तो वो सीट भी खाली हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि हम उस बच्चे को फिर रिकॉल करते हैं कि आपके लिए सीट खाली हो गई है, आप आ जाएँ। जो भी बच्चे एडमिशन, यहाँ हर क्लास के लिए एडमिशन, हर क्लास के लिए एडमिशन है। 10वीं का अगर कोई बच्चा 9वीं करके 10वीं में भी डायरेक्ट जाना चाहता है, मान लीजिए CBSE में क्या होता है ना, CBSE में रजिस्ट्रेशन होता है 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं में, तो नॉर्मली बच्चे वही करते हैं, 9वीं पास करके 10वीं वहीं से करते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है किसी स्कूल से परेशान है तो वो 10वीं में डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है, लेकिन अप्रैल मई में CBSE में परमिशन लेकर आता है। तो वो बच्चे हमसे अब संपर्क कर सकते हैं। अप्रैल और मई तक बच्चा हमारे पास आकर एडमिशन के लिए डायरेक्ट 10वीं के लिए भी कर सकता है, तो हम CBSE भेजते हैं उसकी फाइल, बहुत 12वीं बढ़िया में जी। भी और 10वीं में। तो ये CBSE बोर्ड है या जी हाँ, ये CBSE बोर्ड है। CBSE बोर्ड है जी, एक मीडियम स्कूल है ये। सबसे हाई क्वालिटी का है जी।
ये मायावती जी ने 2010 में 4 स्कूल बनाए थे। एक महामाया जो आप जाएंगे नोएडा एक्सप्रेसवे पे महामाया इंटर कॉलेज है, और एक है पंछी बालक इंटर कॉलेज, और कासना में है एक सावित्रीबाई इंटर। और बच्चे को लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति की दो क्या लड़कियों सुविधा है? के लिए। छात्रवृत्ति कितनी मिलती है? सर गवर्नमेंट जितना देती है, उत्तर प्रदेश सरकार। अच्छा अच्छा वो अच्छा, पूरा मिलता वही 700-800 है। जी रुपये। जी जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगा। और मैम एक वो प्रोस्पेक्टस भूल गए हम आपका, वो प्रोस्पेक्टस और दे दो ताकि हम पूरे भारत में भेज हाँ, सकें मैं आपका अभी जी। आपको उपलब्ध कराती हूँ। ओके जी, सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।